आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल जीएससी एकेडमी स्पेशल में। तो जीएससी एकेडमी स्पेशल में आपको आज से जो है प्रत्येक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सवाल जो है वह रिवीजन के तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी जरूर करें। नया चैनल है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक से एक कंटेंट जो है 10th की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आता है तो परीक्षा में वह छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। पहला सवाल शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, कहता इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी पूछेगा वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। फ्रांस में पूछेगा वियना कांग्रेस द्वारा किस वंश की जो है पुनर्स्थापना किया गया था। याद रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध पूछेगा किस संगठन से है। आप याद कर लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा लाल सेना, कार्बनरी, फिलिक्टेरिया और डायर। तो जो है इसका हो जाएगा सही आंसर कार्बनरी से हो जाएगा। रिवीजन का क्लास है इसलिए रिवीजन करते हुए जाइए और इसी तरह से फटाफट 30 मिनट में हम लोग 100 सवाल जो है वह देखने वाले हैं। चलिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध पूछेगा कौन सा देश था। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध पूछेगा कौन था। यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है उसे बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। आप लोग सभी जो है अपना अपना आंसर जो है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कॉपी में नोट करते जाइए और मिलाते जाइए आपका 100 में से कितना सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो हुआ किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण अगर पूछेगा किसने किया था, यह हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला सवाल है, कहता है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन जो है वह कैसी संस्था थी। यह जो है वह व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। चलिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो वह किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन अगर पूछेगा यह जो है वह बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि जो वह कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि अगर पूछेगा तो यह कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए 10 सवाल हो गया, 10 में से चेक कीजिए आप लोग कितना सही हुआ। 11वां सवाल है आपके लिए, कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है। किस देश का, तो यहाँ जो हो जाएगा वह यूनान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यूनान इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 1829 की एड्रियानोपुल की संधि पूछेगा किस देश के साथ हुई थी। यह हो जाएगा किसके साथ हुई थी, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तुर्की के साथ हुआ था। ठीक है, कहता है वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन अगर पूछेगा कब हुआ था, यह जो है वह 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है आपका, चलिए नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा मक्खी भी परेशान करता है। नेक्स्ट सवाल है, कहता है सेडोन का युद्ध कब हुआ था। सेडोन का युद्ध अगर पूछेगा तो वह हुआ था 1870 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 1870 ईस्वी सेडोन। यहीं पे अगर आपसे पूछ देगा सेडोवा का युद्ध, इसमें धोखा नहीं खाना है। बहुत बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, धोखा नहीं खाना। 1866 ईस्वी में हुआ था कौन सा युद्ध, ये सेडोवा का हुआ था। सेडोन पूछेगा 1870 ईस्वी, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इटली का एकीकरण पूछेगा कब हुआ था। इटली का एकीकरण 1870, 1970, 1870, 1815। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1800। दो ऑप्शन दिया हुआ, दोनों में 1870 ये, इसलिए किसी एक को भी आप टच कर सकते हैं। चलिए, एड्रियानोपुल की संधि पूछेगा कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, यह 1829 ईस्वी में हुआ था। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। कहता यूनान को स्वतंत्रता कब मिला था। यूनान जो है वह कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1863 में, 1829 में, 1870 में, 1832 में। 4 ऑप्शन रहेगा, सही जवाब इसका हो जाएगा 1832 ईस्वी में जो यूनान को स्वतंत्रता मिली थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता है कि कोसूथ कौन था। कोसूथ के बारे में पूछेगा कौन था। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, लेखक, शिक्षक, दार्शनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा या हंगरियन नेता। क्या हो जाएगा, हंगरियन नेता। 19वां सवाल है आपके लिए, कह रहा है मेटरनिख का पतन जो है वह कब हुआ था। या 1832, 1848, 1870 और 1871। मेटरनिख का पतन पूछेगा तो यह कब हो जाएगा,
48 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल आपके लिए आ गया। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन अगर पूछेगा कब हुआ था, यह हुआ था 1863 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। सभी जो है वह महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे बच्चों, देखते जाइए। और ये रिवीजन का सेशन इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलिए और सही आंसर को जल्दी से जल्दी चूज करते जाइए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत पूछेगा कब हुआ था, किस साल हुआ था? यह जो है 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था, 1861 ईस्वी में। अगला सवाल है, कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ पूछेगा क्या होता है? रूस में जार का अर्थ तो क्या होता है? पीने का बर्तन कहता है, या फिर मिट्टी का पात्र होता है, रूस का सम्राट होता है, या रूस का सम्राट। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म पूछेगा कि कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म अगर पूछेगा कहां हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा या कहां? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था।